नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 6 नागार्जुन की कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नागार्जुन का जीवन परिचय। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इन्होंने आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में पूर्ण की और फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनका देहांत हो गया। नागार्जुन के प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। इनकी संपूर्ण कृति तो जो संपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे, जिसमें है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये मैथिली और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते थे। मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से कविता रचते थे और हिंदी भाषा में ये नागार्जुन नाम से लिखते थे। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें पता चलता है कि कवि अपनी कविता में क्या कहना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के आगे आ जाती है, परंतु फसल है क्या, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना नहीं होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। इसमें कवि ने छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। जब बच्चा 6 से 8 माह का होता है तो उसके मुँह में 1 से 2 दांत आते हैं, और जब वह दांतों से युक्त मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान है वो सभी का मन मोह लेती है। उसी का यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि यहाँ कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित जो मुस्कान है वह मृत व्यक्ति में भी जान डाल देती है। यानी तुम्हारी मुस्कान को देखकर कोई उदास और निराश जो व्यक्ति बैठा है वह भी मुस्कुरा उठता है। यानी मृतक व्यक्ति से यहाँ आशय है उदास और निराश व्यक्ति से, कि छोटे बच्चे को जब कोई उदास बैठा व्यक्ति है वो भी उसकी मुस्कुराहट को देखता है तो एक पल के लिए वो अपने सारे गम भूल जाता है और बच्चे के साथ ही मुस्कुराने लग जाता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली धूसर का अर्थ है मिट्टी से सना हुआ, धूल से सना हुआ। गात का अर्थ है शरीर, जलजात का अर्थ है कमल। यहाँ कवि वर्णन कर रहा है जब बच्चे खेलते हैं तो वो सारे मिट्टी से गंदे हो जाते हैं, तो उनका शरीर जो है वो धूल से सन जाता है सारा।
तो उसको देखकर कवि कहता है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, कि धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहा रहे जलजात। कि ऐसा लगता है, तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को ऐसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल है वो तालाब को छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में आकर खिल गया हो। क्योंकि जो कमल है वो भी तालाब में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, और बच्चा भी कीचड़ में हुआ है। तो ऐसा लगता है जैसे कमल है वो ही मेरी झोंपड़ी में आकर खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर का अर्थ है स्पर्श पाकर के, पाषाण का अर्थ है पत्थर। यहाँ कवि कह रहा है कि बच्चे का स्पर्श पाकर के कठोर पत्थर है वह भी पिघलकर जल बन जाता है। अर्थात जो कठोर हृदय वाले मनुष्य हैं वो भी बच्चे की मुस्कान को देखकर उनका हृदय भी परिवर्तित हो जाता है, उनका हृदय कोमल हो जाता है। यानी जल का अर्थ यहाँ होगा कोमल हृदय, और कठिन पाषाण का अर्थ है यहाँ है कठोर हृदय वाले मनुष्य से। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ कवि कहता है कि बांस और बबूल जैसे कठोर पेड़ भी अगर बच्चे का स्पर्श पाले तो उनसे भी शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि बांस और बबूल जैसे जो कठोर हृदय वाले, नीरस हृदय वाले जो व्यक्ति हैं, अगर वो भी बच्चे को छू ले और बच्चे की मुस्कान देखे तो उनका हृदय भी शेफालिका के फूल के समान कोमल हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बांस और बबुल या पत्थर जैसे कठोर दिल हृदय है वाले इंसान हैं या फिर कोमल हृदय वाले इंसान हैं, सभी बच्चे की मुस्कुराहट के सामने, बच्चे के सामने मजबूर हो जाते हैं। वो सभी उसी के जैसे बन जाते हैं, जैसा बच्चा कहता है वैसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे कवि कहता है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे ए निमेष, थक गए हो आँख लो में पैर। यहाँ उस समय का वर्णन कर रहा है जब कवि बच्चे से पहली बार मिलता है, क्योंकि वह प्रदेश में रहता है और प्रदेश से जब वापस लौटता है तो वह बच्चे से कहता है, तुम मुझे पाई नहीं पहचान, देखते ही रहोगे ए निमेष, कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो क्योंकि मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ। देखते ही रहोगे ए निमेष, कि तुम मुझे एक टक लगातार देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, थक गए हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक टक मुझे देखते हुए थक गए हो, आँख लो में पैर, कि इससे अच्छा है कि मैं ही तुमसे दूर चला जाऊं, यानी अपनी आंखें फेर लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि यहाँ कहता है कि मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, अगर हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कवि यहाँ कहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, यानी तुम्हें इस दुनिया में, इस संसार में लेकर न आती, तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, कि तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख सकता था और न ही मैं तुम्हें कभी जान पाता। यानी तुम्हारी माँ ही है जो तुम्हें इस संसार में लेकर आई और जिसने तुम्हारा और मेरा एक दूसरे से परिचय भी करवाया। यानी तुम्हारी माँ के कारण ही मैं तुम्हें जान सका। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे आनंद प्रदान करती है। आगे कवि कहता है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर परवासी में इतर में अन्य। कि कवि जो है बच्चे की मधुर मुस्कान देकर कहता है कि तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया। चीर परवासी में इतर में अन्य, कि मैं तो चिरकाल से परवासी रहा हूँ, यानी तुमसे दूर रहा हूँ। मैं इतर, कि तुम्हारे लिए तो मैं कोई दूसरा हूँ। मैं अन्य, तुम्हारे लिए तो मैं पराया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। कि हे प्रिय, तुम्हारा मुझ अतिथि से क्या संपर्क रहा है, यानी मैं तुम्हारे लिए तो अतिथि हूँ।
और इससे पहले तुम्हारा मुझसे कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि मैं तो आज ही आया हूँ। उंगलियाँ माँ की कराती रही है मधुपर्क, कि तुम्हें तो माँ की उंगलियाँ ही मधुपर्क कराती रही हैं। तुम्हें तो माँ का ही स्नेह मिलता रहा है। मधुपर्क का यहाँ अर्थ होता है पंचामृत। दूध, दही, शहद, घी और जल, इनसे मिलकर बनता है पंचामृत, कि माँ ही तुम्हें पंचामृत कराती रही है। देखते तुम इधर कनकी मार और होती जबकि आंखें चार। कनकी मार का अर्थ है तिरछी नज़रों से देखता, कि तुम जब मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देखते हो और मैं तुम्हें देखता हूँ तो हो और होती जबकि आंखें चार, तब क्या है, आंखें चार हो जाती हैं, यानी तुम्हारी और मेरी आंखें मिलाकर क्या हो जाती हैं, चार हो जाती हैं। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, कि उस समय जब तुम मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हो तो तुम्हारी जो मुस्कान है वह मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, वह मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, छविमान लगती है। तो कविता यहीं समाप्त होती है।